बनारस में मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और पुराणों में इस काशी नगरी को भगवान भोलेनाथ का आदि स्थान और मोक्षदायिनी नगरी बताया गया है। इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटी एक जगह है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, ये आप इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद स्ट्रांगली तय कर पाएंगे। दोस्तों, ये पूरा विश्वनाथ परिसर जितना अद्भुत है ना, उतनी ही अद्भुत इसकी कहानी है। जितनी ज्यादा बार यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और बनाया गया है, शायद देश के किसी भी मंदिर को इतनी बार तोड़ा और बनाया नहीं गया होगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्ञानवापी से जुड़ी सारी बातें बताऊंगा। ज्ञानवापी का इतिहास, ज्ञानवापी में हुए आक्रमण, हमले, कैसे ज्ञानवापी के विश्वेश्वर शिवलिंग को छिपा दिया गया और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से लेखकों ने ज्ञानवापी के बारे में क्या क्या अपनी राय दी है, और साथ में देश की अलग अलग अदालतों के फैसले और उन पर चल रही दलीलों की भी बात करेंगे। तो आइए महादेव का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 7 खंड हैं: महेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंत खंड, नागर खंड और प्रभास खंड। इनमें से चौथे खंड काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल से ही ये विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी और ज्ञानवापी के पास विश्वेश्वर महादेव विराजमान है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ज्ञानवापी की प्राचीनता का अंदाजा लगा सकें। स्कंद पुराण में लिखा है, मतलब ये मंदिर काफी प्राचीन है। दोस्तों, 1194 के पहले तक इस मंदिर यानी कि ज्ञानवापी से जुड़ा कोई भी मामले की जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन 12वीं शताब्दी के पर्शियन भाषा के एक कवि हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासरी में विश्वनाथ में हुए हमले के बारे में डिटेल से लिखा है। निजामी लिखते हैं कि 1194 में जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद गौरी का सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस की तरफ गया। वे लिखते हैं कि काशी पहुंचकर इन लोगों ने कई मंदिरों को गिराया, साथ ही विश्वनाथ और ज्ञानवापी को भी तोड़ दिया, और इस प्रकार से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी में पहला हमला हुआ। इसके बाद जब इल्तुतमिश का शासन आया तो काशी के हिंदू व्यापारियों ने फिर से इन मंदिरों को बना लिया। लेकिन कुछ सालों बाद सरकी सल्तनत का शासन शुरू हुआ और इसी सरकी सल्तनत के तीसरे सुल्तान महमूद शाह सरकी ने 1436 से 1558 के बीच फिर से मंदिरों को तोड़ने का काम किया और दूसरी बार फिर से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी को गिरा दिया गया। इसके बाद अगले कई सालों तक वहां कोई मंदिर नहीं था। फिर हिंदुस्तान के सिंहासन पर बादशाह अकबर बैठे और इन्हीं के नौरत्नों में से एक टोडरमल ने अपने बेटे और काशी के लोगों की मदद से वहां फिर से मंदिरों का निर्माण कराया। अकबर के कार्यकाल में सब कुछ लगभग ठीक रहा। फिर 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन वहां के लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली और विरोध किया और सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। शाहजहां की उम्र होते ही उसका बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मार के बादशाह बन जाता है। औरंगजेब अब तक के शासकों में सबसे कट्टर और क्रूर शासक साबित हुआ। उसे जैसे ही पता लगा कि हिंदू बच्चे बनारस में संस्कृति और धर्म की शिक्षा लेते हैं, तो उसने सभी विद्यालयों और पाठशालाओं को नेस्तनाबूद करने का आदेश दिया। दोस्तों, ये वही औरंगजेब है जिसने अपने 49 साल के कार्यकाल में सैकड़ों मंदिर गिराकर उसी जगह पर मस्जिद बनवाए। ये वही औरंगजेब है जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और हजारों हिंदुओं को जनेऊ उतरवाकर इस्लाम धर्म जबरन कबूल करवाया। इसके कट्टरपन की वजह से देश के कई मंदिरों के साथ साथ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद बना दी गई। हाँ, इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर उसी जगह पे मस्जिद बनवाया था। क्यों? क्योंकि जिस दस्तावेज के माध्यम से ये फरमान जारी हुआ था, वो दस्तावेज आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा है। उस समय के लेखक साकी मुस्तैद खान की किताब मासिर आलमगीरी में इस मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। पुराने दस्तावेज तो छोड़िए, आज भी देश में ऐसे कई मुसलमान हैं जो बेबाकी से मानते हैं कि हाँ, औरंगजेब ने ही ज्ञानवापी का मंदिर तोड़वाकर वहां मस्जिद बनवाया। औरंगजेब ने ये किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो औरंगजेब ने किया वो अब फिर आप करें। अब इतने 300 साल से मस्जिद बनी हुई है, उसे छोड़ रहने दीजिए। अब पागलपन का तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि हाँ, औरंगजेब ने ही मंदिर को गिरा के मस्जिद बनवाया था, लेकिन 300-350 साल के बाद यदि आप औरंगजेब के द्वारा की गई गलती को फिर से दोहराएंगे, यानी कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाएंगे, तो आप में और औरंगजेब में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन इरफान हबीब की बात पे गौर करना है या नहीं, ये आपको तय करना है। एक इतिहासकार है एलपी शर्मा, उन्होंने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा कि 1669 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को यह आदेश दिया गया कि वे मंदिर, पाठशाला और सभी विद्यालयों को तोड़ डालें, और इसके लिए एक बाकायदा विभाग भी बनाया गया
जिसके पास सारी रिपोर्ट जाती थी कि कितने मंदिर गिराए जा चुके हैं। फिर औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी के आसपास की जमीन खरीद के वहां मंदिर बनवा दिया। देवी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनवाया तो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इसके छत्र को सोने से मढ़वा दिया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी मंदिर का मंडप बनवाया तो वहीं नेपाल के महाराजा ने नंदी की विशाल प्रतिमा बनवाई। और इस तस्वीर में दिख रहे नंदी का मुंह उल्टा क्यों है, मस्जिद की तरफ क्यों है, तो इसका जवाब आपको जल्द ही आगे वीडियो में मिल जाएगा। अलग अलग राजा महाराजाओं की मदद से काशी विश्वनाथ का मंदिर तो बनकर तैयार रह गया, लेकिन ज्ञानवापी का मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बना दी गई उसके लिए हिंदू तब से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सैकड़ों साल बीत गए, औरंगजेब के सैनिक जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना गए थे उसे फिर से मंदिर बनाने की आस में। फिर 30 दिसंबर 1810 में बनारस में तैनात एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक खत लिखकर ज्ञानवापी हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा। इसी तरह 18वीं शताब्दी में भारत आए एक अंग्रेजी लेखक जेम्स प्रिंसिप ने अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड में लिखा कि जब उसने ज्ञानवापी में मेटल लिथोग्राफी का यूज किया तब पता लगा कि 100% मस्जिद मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया। अभी तक हमने बात की ज्ञानवापी में हुए हमलों की और लेखकों के द्वारा लिखे इतिहास की, लेकिन आइए अब जानते हैं कि अदालतों ने ज्ञानवापी के बारे में क्या कहा और दोनों पक्षों हिंदू और मुस्लिम पक्षों की क्या दलीलें थी। 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखने वाले मंदिरों का मामला उठाया तब उसी मामले में पहली बार अदालत के सामने आया ज्ञानवापी का मामला। इन 3 मंदिरों में अयोध्या, काशी और मथुरा शामिल थे, मगर उस समय सबसे ज्यादा जोर दिया गया राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर। लेकिन अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद और देश के लगभग सभी हिंदू अब ध्यान दे रहे हैं काशी विश्वनाथ, विश्वेश्वर महादेव और ज्ञानवापी पर। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें हिंदू भक्तों ने भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की इजाजत मांगी और उसी समय 6 दिसंबर 1991 को देश में बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हो गया था। इसलिए देश की सरकार ने तुरंत एक कानून बनाया, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून में लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल का मूल धर्म परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस कानून में एक अपवाद एक्सेप्शन भी जोड़ा गया, राम जन्मभूमि, क्योंकि इसी मसले की वजह से तो ये कानून लाया गया था। इसका फैसला छोड़ दिया गया कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। 1991 में जो वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर हुई थी उसमें सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन 1998 में मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट चला गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग वाराणसी की कोर्ट में चल रहे इस मामले पर रोक लगा दी। इसके बाद 22 साल तक न कोई पिटीशन हुई, न विश्वेश्वर महादेव पर पूजा की इजाजत मिली। लेकिन 5-6 साल पहले यानी कि 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने एक बार फिर से वाराणसी की कोर्ट में याचिका दायर कर दी विश्वेश्वर महादेव की तरफ से और मांग किया कि ज्ञानवापी में ASI का सर्वे किया जाए। लेकिन 2020 में मुस्लिम पक्ष फिर से हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने एक बार फिर से स्टे लगा दिया। दोस्तों विजय शंकर रस्तोगी एक बार फिर गए और 8 अप्रैल 2021 को निचली अदालत यानी कि वाराणसी कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी इस मामले पर सुनवाई शुरू की और ASI को सर्वे की अनुमति दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया। अब देखिए, अगस्त 2021 में 5 महिलाएं वाराणसी कोर्ट में जाती हैं और कोर्ट से इजाजत मांगती हैं ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की। 26 अप्रैल 2022 को एक बार फिर से बनारस की कोर्ट में याचिका दायर की गई और इस बार मांग की गई ज्ञानवापी का ASI सर्वे और भगवान शंकर की पूजा करने की इजाजत दी जाए। इस बार जब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज कर दी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी का वीडियोग्राफी सर्वे करने का आदेश दिया। सितंबर 2022 में उन 5 महिलाओं की मांग को भी मंजूरी मिल गई। फिर 2023 में बनारस के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। उसी सर्वे की रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई है, जिसके आने के बाद पूरा हिंदू पक्ष खुश नजर आ रहा है। श्रृंगार गौरी की पूजा, ASI का सर्वे और व्यास तहखाना को खोलकर वहां पूजा शुरू करने से पूरा हिंदू पक्ष खुश है। सर्वे की रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि जहां मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वे 100 दिनों तक चला, जिसमें लगभग 321 सबूत मिले जो कि चीख चीख के कहते हैं कि जिस जगह पर आज मस्जिद है वहां पहले मंदिर हुआ करता था। अब यदि सबूतों की बात करें तो मस्जिद के वजू खाने में साक्षात शिवलिंग मिला, कुछ विष्णु भगवान की मूर्तियां मिली, हनुमान जी की मूर्तियां मिली और मस्जिद की पश्चिमी दीवार साफ साफ बताती है कि वह दीवार मंदिर की है। मस्जिद की दीवारों पर कई जगह स्वास्तिक और कई जगह त्रिशूल बना मिला। भगवान शंकर के कई नाम लिखे मिले। इसके साथ ही मंदिर का मलबा और खंडित मूर्तियां भी मिली। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जगह ऐसी मिली हैं जहां लगता है कि कुछ मिटाया या छिपाया गया है। दोस्तों तमाम सबूतों की यदि हम माने, ऐतिहासिक वेदों और पुराणों की बात के साथ साथ यदि हम इस रिपोर्ट की माने तो एकदम साफ है कि जिस जगह पे आज मस्जिद है वहां पहले
मंदिर हुआ करता था। श्रृंगार गौरी की पूजा तो पहले चालू हो चुकी थी, अब कुछ दिन पहले व्यास तहखाने में भी पूजा शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि मंदिर निर्माण के मामले में आगे कोर्ट क्या कहता है, क्या कोर्ट के फैसले में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सामने आएगा या नहीं। लेकिन चलते चलते इस कानून का एक वीक पॉइंट और हिंदुओं के लिए सबसे मजबूत पॉइंट जान लीजिए कि इस कानून के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये लिखा है कि ये कानून प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों यानी कि एंशिएंट साइट्स के लिए लागू नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज्ञानवापी के बारे में आपने क्या तय किया, मंदिर है या मस्जिद, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको हमारा ये वाला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने बात की है कि हम अपने देश के बजट को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। और एक चीज और, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।